नमस्कार, मैं योगाचार्य जी एस रावत और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब भी हमें कोई समस्या होती है और हम योग शुरू करते हैं, तो हम क्या-क्या गलतियां करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अमूमन योग व्यक्ति तभी शुरू करता है जब कोई समस्या होती है। नॉर्मली लोग फिटनेस के लिए बहुत सारे साधन अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन योग तभी करता है व्यक्ति, मैंने देखा है, जब ज़रूरत पड़ती है कि चलो कोई प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर सलाह दे कि अब आपको योग करना चाहिए। ठीक है। और आप स्वस्थ होंगे अगर योग करेंगे। या आपने कहीं टीवी में देखा, किसी गुरु ने टीवी में बताते हुए, आजकल क्योंकि प्रचलन में बहुत है योग, और आपने योग करने की कोशिश करी उस समस्या को हटाने के लिए या समस्या से निजात पाने के लिए आपने योग शुरू किया। तो हाँ, जब हम करते हैं किसी को देख के या जो भी हमने अभी तक उसके बारे में जाना, हमने शुरू किया। तो सपोज करो आपको बैक पेन है, नेक पेन है या कोई भी इशू है, तो आप क्या करेंगे कि आपने जो टीवी में देखा कि सपोज भुजंगासन इस तरह से होता है, पोज ऐसा होता है, हाथ पूरे उठेंगे, ठीक है, पाँव उठेंगे, पाँव भी आपके ग्राउंड पर रहेंगे, पूरा मतलब जैसे आपने वहाँ देखा उसी तरह से आप करने लग गए। ठीक है। अब जिसने कराया उसने तो सही कराया है ना, लेकिन जब आप करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है, सपोज स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या स्पाइन में कोई और इंजरी है, नेक में है, ठीक है, और आपने भी वैसा ही शुरू कर दिया जैसे आपने टीवी में देखा या किसी विशेषज्ञ ने बताया, किसी पड़ोसी ने या किसी ने भी, बहुत आजकल सलाहकार बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है, किसी ने भी आपको बताया और आपने वैसा वैसा ही करना शुरू कर दिया। ठीक है। बिल्कुल वो सही था जो आपने करना शुरू किया, लेकिन आपका जो शरीर है वो तो समस्या से जूझ रहा है ना, और जब उसमें समस्या है तो वो कितना सहन कर पा सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, कहाँ किस लेवल तक उससे काम लिया जा सकता है, कितना उस पर प्रेशर दिया सकता, खिंचाव दिया जा सकता है, कहाँ तक पोज करना है। ठीक है। लेकिन आपने सीधे डायरेक्ट जो पोज था, मैं भुजंगासन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे पोज हैं और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम योग में करते हैं, ठीक होने के लिए कराते हैं। ठीक है। तो आपने तो सीधे बड़े लेवल पे करना शुरू किया उसको सीधे से, और आपकी तो प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, प्रॉब्लम यानी स्लिप डिस्क या सर्वाइकल, जो भी प्रॉब्लम रही हो। ठीक है। तो जब वो बढ़ी हुई है तो वो आपको क्या लगता है कि वो जो आप आसन करेंगे वो घट जाएगी? नहीं, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका शरीर तैयार नहीं था उतना प्रेशर लेने के लिए। किस तरह से करना स्टार्ट है वो आपको पता नहीं था, और आपने सीधे से बहुत जोर दे के बलपूर्वक उस क्रिया को कर दिया, उस आसन को कर दिया। ठीक है। और वो जो दर्द था वो बढ़ जाएगा, जो समस्या थी वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब एक आध दिन करा, दूसरे दिन करने की हिम्मत ही नहीं होती है जब दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब हमें वहीं पता चलेगा जो विशेषज्ञ हैं, जो बिल्कुल रोज करवा रहे हैं, रोज करते हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ है, उन्हें पता होता है कि कितना करवाना है और फिट होने के लिए इनको शुरुआती में क्या क्या कराया जा सकता है, शुरू में इनको क्या करवाना चाहिए, वो सब वो बताएंगे। ये योग की ही बात नहीं है, ये मैंने जिम में देखा है, लोग 1 घंटे के वर्कआउट में अगले दिन चल नहीं पाते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है। अगर मोटरसाइकिल लेके जाएंगे वहाँ पे तो मोटरसाइकिल में बैठना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, किक मारना तो दूर की बात है, इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं, बॉडी को इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, इतना दबाव दे देते हैं कि वो काम ही, मसल्स इतनी थक जाती है, इतनी बिल्कुल कर ही नहीं पाती है। ठीक है। ऐसे ही हम योग में करते हैं। अब क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति है तो चलो 2-4 दिन में रिकवर होगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आप और चीज़ों को करना पड़ेगा, आपको दवाई लेनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। इसलिए सही मार्गदर्शन में, और जो आपका शरीर अलाउ कर रहा है, आपके शरीर की जो
स्थिति है उसी के हिसाब से आप करें। किसी ने बोला और आपने फटाफट से जोरदार तरीके से उसे कर डाला तो वो समस्या ठीक नहीं करता है। ठीक है, आप माना आपको मानसिक रूप से नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, और किसी ने बोला कि आप मेडिटेशन करो। अक्सर बोलते ही हैं लोग मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए क्या आप तैयार थे? क्योंकि थॉट चल रहे थे, परेशान थे, तो शुरू में क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, वो सब विशेषज्ञ ही बताते हैं। ठीक है, आप माना आप बैठ गए, मेडिटेशन बिल्कुल शांत होने की कोशिश करी, अंदर अशांति चल रही है, बहुत थॉट के ऊपर थॉट, एक एक कुरेदना कुरेद अंदर चला जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं, आंख बंद करी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जब आप 1 घंटा आधा घंटे बाद खड़े उठेंगे तो बहुत ताजगी या फ्रेश होंगे? नहीं, उस समय आपको बहुत थकान होगी उसके बाद, और अगले दिन भी आप बोलेंगे कि मैं तो और थक गया था, मैं इसे भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर यही आप किसी अच्छे सलाहकार के पास जाते, अच्छे योगाचार्य के पास जाते, तो वो आपको सही से बता के, बात को समझा के, काउंसलिंग करके आपको कुछ ऐसी क्रियाएं करवाता कि आप धीरे धीरे से शांत होने लगते या नींद अच्छी आने लगती। ठीक है, तो करना क्या है और कैसे करना है, इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना होता है योग में। ठीक है, ऐसी मैंने लोगों को गर्दन की एक्सरसाइज करते हुए देखा है कि स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन हिल नहीं रही और किसी ने बोला कि गर्दन को रोटेट करो, घुमाओ, तो आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। क्योंकि सर्वाइकल की एक्सरसाइज में तो नेक को राउंड करने को बोला जाता है, तो लोग कैसे राउंड करते हैं, सोचते हैं कि 1 मिनट में 10 करने हैं, 20 करने हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत फास्ट, मैं देखा है, अपनी आंखों से देखा है, ऐसे घुमाने लग जाते हैं, ऐसे बहुत तेजी से। ठीक है, तो जो मसल्स, जो सर्वाइकल, जो बोन्स है, वो सब्साइड नहीं कर पाती है और आप दर्द से पीड़ित हो जाते हैं और दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी करें ऐसा करें कि बिल्कुल शालीनता के साथ, मैंने कुछ वीडियो डाली हुई हैं, थोड़ा आराम से करते हुए। ठीक है, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि शांत होके कहीं सही जगह पे जाके किया जाए। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला टीवी से, किसी ने बोला वीडियो से और आपने कर लिया। अगर आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन अगर आपको समस्या है तो आपको बहुत सोच के, समझ के और विचार करके उस क्रिया को करना पड़ेगा। मैंने भुजंगासन का एक वीडियो दिया हुआ है, उस पर, या सर्वाइकल का या कोई और प्रॉब्लम के लिए मैंने कुछ वीडियो दिए हुए हैं, तो उस टाइप से आप कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत मतलब बहुत हल्के हल्के से उठ के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि फटाफट, जैसे माना नेक है तो नेक को जैसे थोड़ी देर इस तरह से अपनी नेक को रखा, फिर आपने जिस दिशा से भी आप शुरू करें उसे इतना आराम से, जितना टाइम आप दे सकते हैं, ऐसे साथ में प्रफुल्लित रखें, किसी प्रकार का अननेसेसरी दबाव न दें, और धीरे 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 अपनी नेक को घूमने दें। ऐसे साथ में श्वास को भी होल्ड ना करें, इस तरह से। तो फिर उसके अपोजिट उतना ही, इस तरह से बहुत आराम से, इससे भी आराम से, जितने आराम से आप कर पाएंगे उतने आप बेनिफिट्स ले पाएंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपने तुरंत से निपटाने वाला योग करा कि फटाफट मैं 2-3 सेकंड के अंदर पूरा गोला बना डालूंगा, तो रिजल्ट आने के बजाय नुकसान दे देगा। ठीक है, और ऐसा मैं एक क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत क्रिया की बात कर रहा हूँ। जैसे माना भुजंगासन करेंगे गर्दन या पीठ के लिए, तो पहले आप हाथ को चिन पे लगाइए, थोड़ी देर तक पाँव को, जो मकर आसन पाँव मोड़ने वाला है उसको करिए थोड़ी देर। ठीक है, फिर हाथों को अगल बगल रख के उठाइए 2 इंच 3 इंच, इस तरह से बहुत, जैसे आपका दर्द बढ़ता है वहीं पे रुक जाइए। फिर ऐसे नहीं कि दर्द, मीठा मीठा दर्द होने लग गया और आपने उसको और बढ़ा डाला कि हाँ ठीक लग रहा था, वो ठीक नहीं होता है, वो बढ़ता है। तो वहीं पे रोक देना, जहाँ पे आपको जरा भी एहसास हो कि खिंचाव आने लग गया, बढ़ने लग गया, वहाँ पर रोक दीजिए वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ दिन तक वहीं तक करिए, धीरे धीरे से जो मसल्स है, जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपको कम होती हुई महसूस होगी। 10 से 9 होगी, 9 से 8,
धीरे धीरे आप पाएंगे कुछ ही दिनों में, 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल हल्की हो गई। लेकिन आपने पहले दिन ही जोरदार प्रेशर दिया और बहुत ज़बरदस्ती किया तो प्रॉब्लम आएगी ही। ठीक है, चाहे वो और भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्राणायाम हो। ठीक है, माना बॉडी में गर्मी थी और आपने गर्मी बढ़ाने वाले ही प्राणायाम कर डाली, ठीक है, या यौगिक कुछ और क्रियाएं कर डाली, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर किसी के मार्गदर्शन में करें और शांतिपूर्वक करें। ठीक है, ऐसे ही निपटाने और चलती रंगत में योगासनों को ना करें। ठीक है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।